क्या यह संभव है कि एक ऐसा देश जो दुनिया को लाखों टन खाद्यान्न निर्यात करता है, उसके अपने ही लोग भूख से मर रहे हों? ये कहानी है भारत की, जहां एक तरफ विदेशी बाजारों में खाद्यान्न भेजा जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे आदिवासी समुदायों के लोग भूखमरी से जूझ रहे हैं। भारत हर साल लाखों टन गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्न का निर्यात करता है। 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 22 मिलियन टन चावल निर्यात किया। यही नहीं, गेहूं और अन्य खाद्य सामग्री भी दुनिया के कई हिस्सों में भेजी जाती है। ये आंकड़े हमारे देश की कृषि क्षमता पर गर्व करने का मौका देते हैं। लेकिन क्या यह गर्व उन खाली थालियों और अधपके भोजन से मेल खाता है जो हमारे देश के आदिवासी क्षेत्रों में हर दिन देखने को मिलते हैं? उड़ीसा जैसे राज्यों में, खास तौर पर आदिवासी इलाकों में, आम की गुठली से बनी दलिया पर निर्भरता एक कड़वी सच्चाई है। यह खाद्य संकट और भूखमरी का प्रतीक बन चुकी है। जब राशन नहीं मिलता, जंगलों में कुछ नहीं बचता, तो आदिवासी परिवार मजबूरी में आम की गुठली खाने पर मजबूर होते हैं। लेकिन यह गुठलियां भी कई बार जानलेवा साबित होती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के आंकड़े बताते हैं कि ओडिशा में 5 साल से कम उम्र के 65% ग्रामीण बच्चे और 49% गर्भवती महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं। यह आंकड़े भूखमरी और कुपोषण की गहराई को दर्शाते हैं। विडंबना यह है कि जब आदिवासी परिवारों को भरपेट खाना नहीं मिलता, तो सरकारी गोदामों में लाखों टन अनाज सड़ रहा होता है। क्या यह हमारी नीतियों की असफलता नहीं है? और यह विडंबना और भी गहरी हो जाती है जब हम वैश्विक खाद्य बाजार में अपनी मौजूदगी का जश्न मनाते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81 करोड़ भारतीयों को सस्ती और मुफ्त खाद्य सामग्री देने का दावा किया गया है। लेकिन ओडिशा के आदिवासी इलाकों में, जहां राशन 2 से 3 महीने की देरी से पहुंचता है, यह योजना धरातल पर नाकाम साबित हो रही है। कंधमाल और कालाहांडी जैसे जिलों में आदिवासी समुदाय आज भी अर्ध भूखमरी के हालात में जी रहे हैं। उनका खाना मुख्य रूप से चावल, रागी, दलिया और जंगल से जुटाए गए पौधों तक सीमित है। पोषण की कमी ने यहाँ के बच्चों को कुपोषण का शिकार बना दिया है। यह सवाल उठता है कि अगर हम लाखों टन अनाज का निर्यात कर सकते हैं, तो क्या वह अनाज हमारे आदिवासी इलाकों की भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता था? क्यों हमारी प्राथमिकताएं उन लोगों के लिए नहीं हैं जो हमारे समाज के सबसे हाशिए पर हैं? सरकार का दावा है कि गरीबी और भूखमरी में कमी आई है, लेकिन 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 127 देशों में 105वां है। हमारे पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका इस सूची में हमसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह समस्या केवल सरकारी दावों से हल नहीं होगी। जब तक खाद्य वितरण प्रणाली मजबूत नहीं होगी और आदिवासी समुदायों को नियमित पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा, तब तक यह संकट जारी रहेगा। जरूरत है एक सामूहिक प्रयास की, जहां सरकार, समाज और स्थानीय समुदाय मिलकर इन इलाकों में खाद्य असुरक्षा को खत्म करने का प्रयास करें। केवल निर्यात के आंकड़ों पर गर्व करने से भूख मिटाई नहीं जा सकती। हमारे देश का भविष्य तभी उज्जवल हो सकता है जब हर थाली में भरपूर और पोषण युक्त भोजन हो। यह समय है जब हम अपनी प्राथमिकताओं को फिर से परिभाषित करें।